हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट एलआरडीआई का एक पीवाईक्यू करेंगे। ये पीवाईक्यू 2023 का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चंस हैं और एक बार इसको 15 मिनट्स के लिए ट्राई करना। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। In a coaching class, some students register online and some others register offline. No student registers both online and offline, and hence the total registration number is a sum of online and offline registrations. The following facts and table pertain to these registration numbers for the 5 months, January to May of 2023. The table shows the minimum, maximum and median registration numbers of these 5 months separately for online, offline and total registrations. तो यहाँ पे हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस का मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन गिवन है। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं 5 मंथ्स का। यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स, यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन, यहाँ लिखते हैं ऑफलाइन और यहाँ टोटल। ठीक है, तो मंथ क्या क्या है हमारे? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, और हमें गिवन है ये। अब ये टेबल का हम अलग से यूज़ करेंगे। कैसे? मैं ना यहाँ साइड पे देखो, ऑनलाइन का देखो 5 मंथ्स हैं तो 5 डैशेस बनाते हैं। पहला मिनिमम होगा, ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ मैं, तो मिनिमम क्या गिवन है 40 और मैक्सिमम गिवन है 100। ठीक है, और मीडियम मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्या है 80। ठीक है, अब जो हमारा ऑफलाइन है उसका भी ऐसे 5 डैशेस बनाते हैं। कितना है? मिनिमम 30 और मैक्सिमम 80 है और मीडियन 50 है। और हमारा टोटल का, यहाँ पे टोटल का भी बना देते हैं। मिनिमम 110, मैक्सिमम 130 और मीडियम है, मीडियन है 120। तो इसका मतलब क्या है? वैसे इसका मतलब ना एक सिंपल सा है कि मिनिमम 40 होगा ही होगा यहाँ पे इस टेबल में और ऑनलाइन में, और मैक्सिमम 100 होगा और कहीं 80 होगा ही होगा। ये बीच की वैल्यू हमेशा 80 होगी। ठीक है, यहाँ क्या आ सकता है? इस 40 और 80 के बीच में, और 40 और 80 खुद भी हो सकता है, और यहाँ पे 80 और 100 के बीच में, मतलब यहाँ 80 या 90 आ सकता है बस। यहाँ पे बीच में 50 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 30 से 50 के बीच में, दोनों इंक्लूडेड, कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे भी टोटल में भी ऐसे मिनिमम एक 110 होना ही चाहिए और एक 130 होना ही चाहिए। एक 120 भी होगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होगी कि 110 से 120 के बीच में होना चाहिए और 120 से 130 के बीच में। चलो अब हिंट्स पढ़ लेते हैं। इन एवरी मंथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर्स वर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो ये तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया ना, कि जो भी यहाँ पे हम फिल करेंगे वो 10K के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? बस 40, 50, 60, 70, 80, ऐसी कितनी कम वैल्यूज हो गई है ना। अब इसके लिए टोटल वाले में बहुत बेनिफिट होगा हमें, क्योंकि सिर्फ 110 और 120 के बीच में क्या है? यहाँ पे या तो 110 आएगा या 120 आएगा, यहाँ पे 120 आएगा या 130 आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। In January, the number of offline registrations was twice that of online registrations. तो अगर ऑनलाइन x है तो ऑफलाइन 2x है, तो टोटल 3x होना चाहिए। ये हो गया। In April, the number of online registrations was twice that of offline registrations. मतलब अप्रैल में अगर ऑफलाइन y थी तो ऑनलाइन 2y थी। ये कितना है? 3y टोटल। The number of online registrations in March was the same as the number of offline registrations in February. मतलब कि फरवरी की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और मार्च की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेम थी। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द लार्जेस्ट इन मे। तो मतलब ये वाला हाईएस्ट था। अब क्योंकि ये हाईएस्ट है तो मैक्सिमम वाला भर दूँ मैं,
तो ऑनलाइन का हाईएस्ट है 100, तो मैं यहाँ 100 भर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखो एक चीज़, 3 का मल्टीपल टोटल में क्या हो सकता है, सिर्फ 120, है ना, तो ये 120 दोनों जगह। अब क्या है ये 120 3x के इक्वल, तो x क्या आया 40, क्या x 40 हो सकता है, हाँ, तो यहाँ पे 40 भर दो, और यहाँ 80 भी हो सकता है, तो मैं यहाँ 40 पे एक टिक मार देती हूँ और यहाँ 80 पे एक टिक मार देती हूँ, और एक 120 यूज़ हो गया। अब एक और 120 है, वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं 123y, तो y क्या आया हमारे पे 40, यहाँ आ सकता है 40, हाँ आ सकता है, और ये आया 80, यहाँ भी 80 आ सकता है, तो यहाँ एक 80 पे टिक मार दूँ, और 40 आया तो 40 फिल कर दो यहाँ पे, ये अलग से आया है, और एक 100 भी हमने फिल कर दिया है। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस टोटल की साइड पे हमें चाहिए 110 और 130 फॉर श्योर। देखो यहाँ 100 है, यहाँ पे 100 है, मैं ऑफलाइन में मिनिमम क्या भर सकती हूँ 30, और वो ही कितना आएगा 130। अब मैं इससे नीचे तो जा ही नहीं सकती, ऑफलाइन का मिनिमम ही 30 था, तो इसलिए ये भी यूज़ हो गया, तो यहाँ 130 और 130 एक बार आ चुका है। अब देखो हमारा नेक्स्ट हिंट क्या है, हमें 110 चाहिए ही चाहिए कहीं पे, वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, पर ये एक डिफ़िकल्ट हिंट है यूज़ करने का, क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं गिवन है ना, और मैं यहाँ क्या क्या डाल सकती हूँ, मेरे पे इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, है ना, तो फिर एक काम करते हैं, हम ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ ए कॉमन है। ठीक है, और मेरे पे ऑफलाइन में अभी तक 50 नहीं आया है, मुझे 50 भी लाना है ना, यहाँ और मेक श्योर करना जो भी, फिर अगर एक चीज़ 50 आ जाए और एक 50 और 80 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम केस बनाते हैं, एक केस 1 होगा, जहाँ मैं बनाती हूँ ऐसे फेब मार्च, ये ऑनलाइन वाली साइड और ये ऑफलाइन वाली साइड। ठीक है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, अब मैं एक बना रही हूँ, केस 1 क्या है कि ए इज इक्वल्स टू 50 है ऑफलाइन में, है ना, क्योंकि मुझे 50 चाहिए ही चाहिए था, तो मैं ए को 50 मान लेती हूँ, तो यहाँ लिखो 50। अब मैं यहाँ पे क्या क्या डाल सकती हूँ ऑनलाइन में, ऑनलाइन में मैं वैसे मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखूँ 40 50 60 70 80, और उस साइड की वजह से भी 90, क्या मैं 50 + 40 कर सकती हूँ, नहीं, 50 + 50 नहीं, तो 50 + 60 कर सकती हूँ, है ना, तो क्या क्या आएगा, अगर मैं +60 करूँगी तो 110 आएगा, यहाँ पे 120 आएगा, यहाँ 130 आएगा, क्या ये हो सकता है, मुझे यहाँ ऑफलाइन में भी कुछ ढंग का चाहिए फिर, है ना, वो भी एक वायबल वो बनाना चाहिए हमारे पास टोटल, तो 50, अब चलो ये तो मैं फेब का लिख रही थी, यहाँ पे मार्च का भी लिख लेते हैं एक बार, तो मार्च में मेरे पे ये 50 है, यहाँ पे मैं लिख लूँ क्या क्या आ सकता है 60 70 और 80, और टोटल में आ सकता है 110 120 और 130। अब यहाँ पे मैं क्या डाल सकती हूँ, अगर मैं देखूँ तो 50 यूज़ हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है एक और 50 डाल सकती हूँ, नहीं, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ 60 70 और 80, क्यों, क्योंकि इससे क्या बनेगा 110 120 और 130। पर अब एक बात ऑब्जर्व करो, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला 60 डाल दिया ऑनलाइन में, तो वो तो यहीं आ जाएगा, और मार्च में भी 50 यहाँ आ गया है, मीडियन कैसे बनेगा 80, मीडियन नहीं बन पाएगा ना, यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिख दूँ पूरा फिर से, अगर मैं ऑनलाइन का टेबल बनाऊँ वापस, है ना, क्या क्या है हमारे पे 40 है, यहाँ 80 है, और एक 100 है, और एक ऑफलाइन का भी बना देती हूँ, अकॉर्डिंग टू केस 1, इसको ठीक से लिख लेते हैं चलो, अकॉर्डिंग टू केस 1, अगर मैं ए को 50 ले रही हूँ तो मेरा 50 यूज़ हो रहा है, अलग कलर से करते हैं ये मार्क, तो मेरा 50 यूज़ हो गया,
है ना, और एक 50 यहाँ आ गया, ठीक है, डन है। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे, यहाँ ऑनलाइन है ना ये, एक तो ऑनलाइन का 60 लूंगी, तो क्या 60 यहाँ आ पाएगा? नहीं। 70 आ पाएगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ 80 आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये 80, तो यहाँ पे सम आएगा 130। अब एक और श्योर चीज़ हमें क्या चाहिए थी, कि हमें 110 चाहिए, तो यहाँ मुझे 110 बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मार्च में मुझे 110 बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये, है ना। तो मुझे क्या लेना, 60 लेना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, 50 के बाद मैं 60 डाल सकती हूँ, ठीक है। अब केस 2 भी बना लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि फिर हम ए को 50 ना रख के नीचे 50 दे देते हैं पहले, ठीक है। आ जाओ, केस 2, फेब मार्च, ऑफलाइन, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब मैं 50 दूंगी यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे किया था और ये यहाँ, क्योंकि मुझे 50 चाहिए ही था, है ना, ये था ना, यहाँ पे 50 चाहिए, तो ऑफलाइन में 50 दे दिया मैंने। अब यहाँ पे अब मुझे चाहिए कि टोटल क्या क्या आ सकता है, 110, 120 या 130। अब देखो मैं ए को क्या क्या ले सकती हूँ, अब अभी भी मेरे पे वही वैल्यूज़ हैं। अगर मैं 50 के साथ देखूँ, तो मैं 110 बनाने के लिए ए को ले सकती हूँ 60, 70 या 80, और मैं ऊपर भी 60, 70 या 80 बना सकती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं अगर यहाँ 50 लिया तो ये टिक हो जाएगा, है ना। और अब मुझे यहाँ 60, 70, 80 लेना है, और यहाँ पे 60, 70, 80 तो है ही। अब इसके साथ में यहाँ क्या बना सकती हूँ, अगर देखा जाए तो मैं बना सकती हूँ 50। अगर मैं 60 के साथ ही देख रही हूँ सारे के सारे, तो ढंग से नोट डाउन कर लेते हैं। 60 के साथ ले सकती हूँ 50, मैं 120 बना सकती हूँ क्या? हाँ 60, और मैं यहाँ 70 डाल सकती हूँ, हाँ 70 के साथ मैं यहाँ डाल सकती हूँ 50, बल्कि 40 भी डाल सकती हूँ मैं, और क्या मैं 60 डाल सकती हूँ? हाँ 80 के साथ में क्या कर सकती हूँ, बस 50, ठीक है। अब अगर मैंने ए को रखा 60, ठीक है, मैंने ए को 60 रख दिया है, तो यहाँ पे 60 भर जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, परफेक्ट, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मैं 60 रखती हूँ, पर 60 रखने के बाद मुझे 110 यहाँ बन चुका है ना। तो अब मैं यहाँ कुछ भी ले सकती हूँ फिर, 50, 60, 70, नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले सकती 60 के साथ, क्योंकि मुझे ये जगह 80 और 100 के बीच में ही भरनी थी। तो मुझे फॉर श्योर यहाँ पे कुछ 80 या 90 चाहिए होगा। मैं यहाँ पे 70 ले लूँ या 80 ले लूँ, इन सब में से कहीं भी दिख रहा है क्या मैं यहाँ 80 प्लस कहीं भी आएगा? नहीं, है ना। मैं कहीं भी देखूं यहाँ पे इस केस 2 में जो भी केस बनेगा, कोई भी 80, 90 या 100 बनाएगा ही नहीं साथ में, है ना, क्योंकि मैं ए को क्या रख सकती हूँ, सिर्फ 60, 70 और 80, ठीक है। इसीलिए केस 2 रॉन्ग है और केस 1 सही है, क्योंकि यहाँ हमें एक स्पेशल केस मिल गया जिसके अंदर हम ये सब फिल कर पा रहे हैं। तो फिल कर दूँ मैं ठीक से? यहाँ पे अब लिख लेते हैं ढंग से। ए क्या आ रहा था हमारे पे, 50, है ना, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, और नीचे 60 आ गया, ऊपर 80 था, है ना, यहाँ 80, तो ये 130 है और ये 110 है, दोनों यूज हो गए हमारे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी यूज हो गया, यहाँ एक 120 है और 130 दो हो गए, ठीक है। एक 50 भी यूज हो गया, 40 तो हमने किया है, और 80 के यहाँ पे बीच में भी आना था ना कुछ, तो क्या आया हमारे पे, 60 आया है, ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे क्या आया, हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, 40 था हमारे पे, और इधर इसके बीच में हमारे पे आ गया है 50, है ना, ए की वजह से, और यहाँ भी एक 80 आ गया है।
तो सारी कंडीशंस हमारी सही जा रही हैं, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है ना। थोड़ा ट्रिकी था ये पार्ट समझना, केस 1 और केस 2 का, पर आपने देखा ये ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये कि मीडियन और मैक्सिमम के बीच का पार्ट भी तो पूरा करना था, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन अप्रैल? तो अप्रैल में टोटल रजिस्ट्रेशन है 120। ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन जनवरी? जनवरी में 40। Which of the following statements can be true? The number of offline registrations was the smallest in May. हाँ मिनिमम है, देखो ठीक है, ये तो ट्रू है। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस वाज द स्मॉलेस्ट इन फेब, ऐसा है नहीं, ये तो मैक्सिमम है बल्कि, तो ओनली 1। What best can be concluded about the number of offline registrations in Feb? Feb की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस पूछा हमसे, हाँ कितनी है 50। ये तो डिटर्मिनेट आंसर है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। मतलब विच पेयर ऑफ मंथ्स डेफिनेटली हैड द सेम टोटल ऑफ रजिस्ट्रेशंस? जनवरी एंड अप्रैल, हाँ, और फेब एंड मे, फेब और मे, हाँ, तो बोथ 1 एंड 2। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सेट समझ आया हो, और आपने वो नुआंस नोटिस किया हो केस 2 में जो था हमारे पास, कि ये ऑब्जर्वेशन मीडियन और मैक्सिमम के बीच की बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये केस सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा था वो बात को, है ना। ऐसा ऊपर ऊपर से लग सकता है और डर सकते हैं हम कि यहाँ पे तो हमारे पे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।